बौना न रहना हो किसी को तो लंबाई कैसे बढ़ाई जा सकती है? ये आपका प्राकृतिक गैप नेचुरल हो जाएगा तो 1 इंच लंबाई बढ़ जाएगी। आधा इंच गैप हो गया है तो आधा इंच लंबाई बढ़ जाएगी। जब ये पीयूष ग्रंथि स्राव करना बंद कर देती है तो भी लंबाई बढ़ना बंद हो जाती है। पीयूष ग्रंथि को पुनः चालू कर दें तो हमारी लंबाई बढ़ सकती है बड़ी उम्र में भी। पंचमेवा बच्चों की लंबाई बढ़ाने में बहुत सहायता करता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद जी से। डॉक्टर आनंद, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद। डॉक्टर आनंद, कहा जाता है कि अगर इंसान बौना रह जाता है तो वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता है, तो अगर बौना न रहना हो किसी को तो लंबाई कैसे बढ़ाई जा सकती है, ये हमें आप बताइए। ये बात बिल्कुल सच है कि लंबाई अच्छी होने का शौक, इच्छा सबको होती है, क्योंकि अच्छी पर्सनालिटी के लिए अच्छी लंबाई होना बहुत जरूरी है। मैं यद्यपि इस समय 70+ में हूं, लेकिन जब मैं 24 साल का स्वयं था और मेरी लंबाई 5 फुट 6 इंच थी, तब मैंने अपने गुरुदेव से कहा था कि प्रभु क्या किया जाए कि लंबाई बढ़ जाए। तब उन्होंने मुझे समझाया, ये आपकी रीढ़ की हड्डी है, इनमें 24 गुड़ियां आपस में होती हैं जो मूवेबल होती हैं। इनमें एक अपना प्राकृतिक गैप होता है। अगर ये प्राकृतिक गैप नापा जाए तो कुल मिला के लगभग 3 इंच होता है। हमारे गलत पोस्चर में बैठने से या अन्य किसी कारण से इनमें प्राकृतिक गैप कम हो जाता है। अगर हम सही ढंग से बैठने लगे और रीढ़ के घुमावदार व्यायाम, जैसे घोड़ा शाम को जमीन में लेट के करता है, जिसका मैंने नाम रखा है किंग और क्वीन एक्सरसाइज, यदि आप इसको ईमानदारी से सुबह शाम करने लगे तो जो प्राकृतिक गैप कम हो जाता है, ये आपका प्राकृतिक गैप नेचुरल हो जाएगा और 1.5-2 इंच लंबाई तो मनुष्य की ऐसे भी बढ़ सकती है। तो मैंने उसको ईमानदारी से साल भर किया और वास्तव में मैं 5 फुट 8 इंच का हो गया। ये तो एक कारण है। हम आगे अन्य कारण दूर करें इसके पहले हम लोग इस एक्सरसाइज को देख लें। जो बच्चे लंबाई बढ़ाना चाहते हों और रीढ़ की हड्डी के अंदर जो 24 गुड़ियां हैं, उनके आपस में गैप कम हो जाने की वजह से ठिकने लगते हैं, वो कैसे इस लंबाई को बढ़ाएं। अगर आपका 1 इंच गैप कम हो गया है तो 1 इंच लंबाई बढ़ जाएगी। आधा इंच गैप हो गया है तो आधा इंच लंबाई बढ़ जाएगी। अगर 2 इंच गैप बढ़ गया है तो 2 इंच लंबाई बढ़ जाएगी। अन्य लंबाई बढ़ाने के उपाय इसके बात करेंगे। अब आप देखिए, जो लोग लंबाई बढ़ाना चाहें, पहला उपाय ये करेंगे, दोनों पैर मिलाइए पहले। एक, घुटना दाएं, ठुड्डी बाएं। 2, 3, 4, 5, 6। इसी प्रकार से 20 बार दाएं और 20 बार बाएं करेंगे। अब दोनों पैरों को आपस में फैला लीजिए। इसको हम प्यार की भाषा में कहते हैं क्वीन एक्सरसाइज। क्वीन माने रानी। और इसके बाद पैर फैला लीजिए आपस में। अब करिए। एक पैर का घुटना दूसरे पैर की एड़ी बिल्कुल ठीक लगे। 1, 2, 3, 4। इसी प्रकार से 20-20 बार, 25-25 बार करेंगे।
ये कितनी बार करना चाहिए? शुरुआत में 10-10 बार करें, 1-2 दिन के बाद 15-15 बार करें, फिर 20-20 बार करें, फिर 25-25 बार करें। ये शाम को भोजन के पहले करना ज़्यादा अच्छा होता है और प्रातः काल उठने के तुरंत बाद भी कर सकते हैं, और सामान्य जो आप अगर व्यायाम करते हैं तो नहाने के बाद भी कर सकते हैं। हाँ, खाना खाने के पहले करेंगे। मेरा दावा है कि यदि आप इस एक्सरसाइज को रोजाना 4-6 महीने भर करें तो जो प्राकृतिक गैप है वो सामान्य हो जाएगा, और लंबाई जो प्राकृतिक गैप की वजह से कम लगती है वो मेंटेन हो जाएगी। ये एक पहला कारण है कि यदि आप भोजन करने के शाम को पहले कर लें 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, ऐसे ही तुरंत सोने के जगने के बाद अगर आप कर लें, या नहाने के पहले कर लें, या नहाने के बाद कर दें खाली पेट, इस एक्सरसाइज को शुरू में 20-20 बार, फिर 25-25 बार, शुरुआत 10 बार से भी कर सकते हैं। धीरे धीरे इस क्रिया को आप 2-2 मिनट यानी लगभग 5 मिनट तक बढ़ा सकते हैं। इससे लंबाई बढ़ने में बहुत सहायता मिलेगी। ये तो एक कारण हुआ। दूसरा होता है कि एक ग्रंथि होती है मस्तिष्क के अंदर, एक ग्रंथि होती है, उसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड्स। पिट्यूटरी ग्लैंड्स, पीयूष ग्रंथि। इससे जब ये ग्रंथि किसी कारण से, बुखार आ जाने से, कमजोरी के कारण, या किसी केमिकल दवाओं के दुष्परिणाम के कारण, जब ये पीयूष ग्रंथि स्राव करना बंद कर देती है तो भी लंबाई बढ़ना बंद हो जाती है। अगर हम किसी प्रकार से इस पीयूष ग्रंथि को पुनः चालू कर दें तो हमारी लंबाई बढ़ सकती है बड़ी उम्र में भी। मुझे याद है कि मेरे पास एक विद्यार्थी आया था, सुधीर श्रीवास्तव, बाराबंकी उत्तर प्रदेश का। उसकी उम्र उस समय 22 वर्ष थी, और मैंने उससे कह दिया था कि तुम्हारी लंबाई बढ़ने का कोई चांस नहीं है, लेकिन अगर तुम किसी प्रकार से पीयूष ग्रंथि को डेवलप कर सको तो तुम्हारी लंबाई बढ़ सकती है। उसको मैंने ये एक्सरसाइज बताई, किंग और क्वीन, और साथ में एक सर्वांग आसन है। सर्वांग आसन के करने से भी बड़ी सहायता मिलती है, और इसमें मैग्नेट थेरेपी पीयूष ग्रंथि को जगाने में बहुत सहायता करती है। ये बड़ी उम्र वाले तो हाई मैग्नेट लगाएंगे, लेकिन जो छोटी मध्यम उम्र वाले हैं या छोटी उम्र वाले हैं, ये इस प्रकार के 2 मैग्नेट मार्केट में मिल जाते हैं जो मेडिकल मार्केट होते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि इसका जो साउथ पोल है वो हम यहाँ रख लेते हैं, ठीक ठुड्डी के नीचे, और जो नॉर्थ पोल है वो हम सिर के ऊपर रखते हैं। अगर हम इसको इस प्रकार से नीचे का हिस्सा स्थिर रहेगा, नीचे का मैग्नेट, और ऊपर हम इसको ऐसे घुमाएं लगभग 1 मिनट, फिर और बड़ा राउंड 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 घुमाएं लगभग 1 मिनट। अगर हम इसको सुबह शाम 5 मिनट की ये क्रिया करें तो इससे पीयूष ग्रंथि के जागने के बहुत अच्छे चांसेस होते हैं। ये मैग्नेटिक हेड बेल्ट होती है। अगर हम रात को इसको ऐसे बांध के सो जाएं या आगे से बांध के सो जाएं, श्रेष्ठ यह है कि ऊपर से बांध के सो जाएं। अगर रात भर हम इस मैग्नेटिक हेड बेल्ट को बांध के सोवें कुछ दिन, तो इससे भी पीयूष ग्रंथि जाग जाती है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स जाग जाती है, तो इससे भी लंबाई बढ़ने में सहायता मिलती है। क्योंकि पीयूष ग्रंथि जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, इसके स्राव कम होने से या बंद होने से भी लंबाई बढ़ना रुक जाती है। मेरे पास एक केस आया था, उसको बहुत लंबाई बढ़ाने की इच्छा थी। जब उसने मैंने जो बातें बताई, और जब उसने इसका प्रयोग किया मैग्नेट थेरेपी का, तो उसकी लंबाई लगभग 7 फुट 1 इंच हो गई। फिर हमको उसको लंबाई घटाने के लिए
डॉक्टर से मिल करके एक लाइट हार्मोन्स दिलाना पड़ा। इस ऐसा अपवाद होता है, सबको नहीं होता है। तो लंबाई बढ़ाने के लिए इसलिए इसका पीयूष ग्रंथि जगाने वाली क्रिया लगभग 1 महीना करें, 1 महीने से अधिक ना करें। इसके अलावा जैसा कि और मैंने क्या कहा, तरीके हैं? यस, और तरीके हैं, जैसे कि जो लोग लंबाई बढ़ाना चाहते हैं वो कब्ज और गैस ना होने दें। इसके लिए 3 बातें याद रखें कि भोजन में एक तो खरी भूख में खाने का अभ्यास करें, भोजन में हरी सब्जी सलाद की मात्रा ज्यादा रखें, रोटी दाल चावल खूब चबा चबा के खाएं, और भोजन करने के बाद अगर शौच उनको लगे तो न रोकें। छोटे बच्चों को भोजन के बाद या मध्यम बच्चों को, किशोर बच्चों को शौच मलमूत्र के वेग को न रोकें। मलमूत्र के वेग को रोकने से भी कब्ज भी होता है और लंबाई न बढ़ने में लंबाई भी बढ़ने में रुकावट आती है। तो अगर आप भोजन करने के बाद बच्चे या किशोर जो लंबाई बढ़ाना चाहते हैं, इस प्रकार से घुटने मोड़कर बैठें 5 मिनट और मन में सोचें कि ईश्वर की कृपा से मैं जिराफ की तरह, मेरी लंबाई जिराफ की तरह बढ़ती जाती है। या चाहे तो हमारे जो वर्तमान नायक हैं वो अमिताभ बच्चन की अपने कमरे में फोटो रखें और उसको विजुलाइज करें, मेरी भी लंबाई अमिताभ बच्चन की तरह या जिराफ की तरह दिन पर दिन अच्छी होती जाती है। आप सकारात्मक सोच का बड़ा प्रभाव पड़ता है। सकारात्मक सोच में किसी आदर्श व्यक्ति को ले लें या जो भी आपको जितनी लंबाई चाहिए, इस प्रकार से इसको वज्रासन कहते हैं और साथ में विजुलाइजेशन करते हैं। आप मन में सोचें कि हम कर तो रहे हैं, लंबाई तो बढ़नी है नहीं है। निगेटिव थॉट से पिट्यूटरी ग्लैंड पर प्रभाव पड़ता है। तो एक और कारण होता है, कभी कभी माता पिता ठिनगे होते हैं तो लोगों को भ्रम होता है कि लंबाई नहीं बढ़ती। मैं आपको सच्ची घटना बता रहा हूँ। मेरे जो पत्नी के 3 भाई हैं, यानी मेरे साले हैं, मेरी मदर इन लॉ, सास जी भी ठिनगी थी, मेरे फादर इन लॉ जो अभी भी 92 साल के हैं वो भी छोटे कद के थे। पर मेरे तीनों साले बचपन में रीढ़ के घुमावदार व्यायाम किया, भस्त्रिका प्राणायाम किया, सीधे बैठने लगे, और कोई भी मेरा साला लगभग 6 फुट से कम नहीं है। ये आवश्यक नहीं कि अगर आपके हेरिडिटी है तो आप रीढ़ हड्डी की लंबाई का गैप ठीक करिए और ये मैग्नेट थेरेपी करिए और साथ में भोजन में हरी सब्जी का सेवन करिए और विजुलाइजेशन करिए कि मैं अमुक व्यक्ति की तरह, जो भी आपका आदर्श हो, दिन पर दिन उसकी तरह लंबा होता जा रहा हूं। तो एक बात और ध्यान रखना है कि जब आप रात को सोएं तो हमारे माता पिता को फर्ज है कि बच्चे अगर तिरछा सो रहे हों, प्रायः बच्चे तिरछा सोते हैं, नितंब कहीं, हिप कहीं, पैर कहीं, रीढ़ कहीं, गर्दन कहीं। इससे भी रीढ़ हड्डी में जो सुषुम्ना नाड़ी है उसमें ऊर्जा का प्रवाह नहीं हो पाता और परिणामतः ठिनगे होने की संभावना रहती है। और लंबाई बढ़ाने के लिए एक बात ध्यान रखें कि जब कभी बीमार हो जाएं, ज्वर जुखाम दस्त आ जाए, तो प्रयास करिए कि प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से या आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के माध्यम से या आयुर्वेद के माध्यम से अथवा होम्योपैथिक के माध्यम से अपने स्वास्थ्य को ठीक करें। कभी कभी केमिकल दवाओं के दुष्परिणामों से भी हमारी पिट्यूटरी काम करना बंद कर देती है। इसके अलावा आप इतने चुस्त कपड़े ना पहनिए कि रात को कभी कोई ककड़ी की तरह, खीरा की तरह लंबाई बढ़ना चाहे तो आपके चुस्त कपड़ों की वजह से
वो न बढ़ पावे। इसके अलावा जो भस्त्रिका प्राणायाम है वो लंबाई बढ़ाने में बहुत सहायता करती है। ये बहुत सरल है, सुबह के टाइम मैं खुद करके दिखा रहा हूँ, मैंने खुद इसका प्रयोग किया है। ऐसे हाथों को सामने ले लेते हैं, मुट्ठी बंद कर लेते हैं और नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 10-10 बार, 20-20 बार ऐसा करने से फेफड़े हमारे बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं और फेफड़ों जब अधिक ऑक्सीजन पहुंचती है तो भी लंबाई बढ़ने में सहायता मिलती है। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि बचपन की खान पान की गड़बड़ी से या गर्भावस्था में कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि हमको आधुनिक केमिकल दवाएं लंबे समय तक लेने से हमारा लीवर आदि काम करना बंद कर देता है। उसके लिए बेस्ट उपाय ये है कि बच्चों को थोड़ा सा भ्रमण योग करना चाहिए। अब आजकल पार्क आर्क में जाना मना भी है, बच्चों के पास टाइम भी नहीं होता है, वो अपनी जगह पे ही खड़े होकर के और जैसे दौड़ते हैं ऐसे दौड़ना चाहिए। बच्चों को 5-10 मिनट 15 मिनट ऐसे दौड़ने से लंबाई बढ़ने में बहुत सहायता मिलती है। इसकी बड़ी सरल विधि है। ये देखिए, ये अपने कमर में हाथ रखे हुए हैं, बस अपने स्थान में खड़े होकर के 6-7 इंच पैरों को ऊपर करते हैं और अपने स्थान में दौड़ते रहते हैं। पहली बात तो जिनके माता पिता ठिनगे हैं उनके बच्चों को निराश नहीं होना चाहिए कि हमारी लंबाई नहीं बढ़ सकती। वो रीढ़ के जो मैंने घुमावदार व्यायाम कराया किंग और क्वीन, उस एक्सरसाइज को करें। भोजन में हरी सब्जी सलाद की मात्रा, फल की मात्रा बढ़ाएं और जब भी मैंने प्राणायाम करके दिखाया वो प्राणायाम करें। 6 इंच की जॉगिंग करें, सीधे बैठें, सीधे सोवें। और जिनके माता पिता तम्बाकू धूम्रपान आदि करते हैं वो प्रयास करें कि जब बच्चा गर्भ में हो तो इसका उनके बच्चों के लिए त्याग करें। और सबसे बड़ी बात है पीयूष ग्रंथि को जगाना। इसके अलावा आप अपने जीवन में थोड़ा बहुत चुस्त कपड़े ना पहने और बचपन जो शौच पेशाब के वेग को न रोकें और कभी ज्वर जुखाम दस्त आए तो उसको आयुर्वेदिक दवाओं से, प्राकृतिक औषधियों से, योग साधना से, होम्योपैथी से, आयुर्वेद से इसको दूर करने को करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप सकारात्मक सोचें। आप किसी को आदर्श बना लें, चाहे अमिताभ बच्चन नायक को आदर्श बना लें, चाहे आप जिराफ को आदर्श बना लें, चाहे आप ऊंट को आदर्श बना लें। आप मन में यही दोहराएं कि जैसे ऊंट काफी ऊंचाई पर है, लंबाई पर है, ऐसे मेरी भी लंबाई बढ़ती जा रही है। तो इन उपायों से लंबाई निश्चित बढ़ती है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मुझे अपने बच्चों का अनुभव है, मुझे अपने शाले का अनुभव है। मेरे पास तमाम विद्यार्थी आए, उन लोगों ने इन चीजों का प्रयोग किया और उनकी लंबाई निश्चित बढ़ी। हाँ, एक बात जरूर है कि भोजन में थोड़ी हरी सब्जी बढ़ाएं। हाँ, बाजार में कुछ विज्ञापन आते हैं, प्राय विज्ञापन की दवाइयां लोग खा के मेरे पास आते हैं, उनके बारे में मुझे कुछ भी नहीं कहना है। लेकिन अब वो मेरा ऐसा विश्वास है कि अगर वो लोग ये क्रियाएं करें तो स्वयं लंबाई बढ़ जाएगी। और अगर दवा आयुर्वेदिक है या होम्योपैथिक है, उसमें ईमानदारी बरती गई है, वो भी लंबाई बढ़ाने में सहायता कर सकती है। लेकिन अगर आप विजुअलाइजेशन कर लें तो लंबाई अपने आप बढ़ जाएगी। ऐसे मेरा अपनी धारणा है कि क्योंकि बाजार में दवाइयाँ आदि तो अच्छी होंगी, मैं दावा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आयुर्वेद में 3-4 जड़ी बूटियां हैं, जैसे अश्वगंधा, सतावर और एक है आपका गुरिच,
इसे हम लोग सामान्य भाषा में कहते हैं गिलोय। अगर बच्चों को 1 चम्मच गिलोय का रस दिया जाए, उसमें आंवले का रस भी मिला दिया जाए, तुलसी की पत्ती का रस भी मिला दिया जाए, या केवल आप अश्वगंधा और शतावर, बाजार में बने बनाए भी मिल जाते हैं पाउडर रूप में, जो प्रामाणिक कंपनियां हैं, बैद्यनाथ, डाबर, धूत पापेश्वर आदि। तो इनमें अगर हम बच्चों को दूध में आधा चम्मच, छोटा वाला चम्मच शतावर का और आधा चम्मच अश्वगंधा का, और साथ में अगर गिलोय का रस मिल जाए या गिलोय का पाउडर मिल जाए तो वो भी आधा चौथाई चम्मच मिला के दें। इससे भी लंबाई बढ़ने में बहुत सहायता मिलती है। ये किस वक्त पीना होता है? बच्चे प्राय रात को सोते समय पीते हैं, या पढ़ते पढ़ते माताएं पिला देती हैं। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखें, सफेद चीनी को जितना आप अवॉइड कर सकें, न ले सकें, उतना लंबाई जल्दी बढ़ेगी। सफेद चीनी के स्थान पर शहद का प्रयोग कर सकते हैं। आप सफेद चीनी के स्थान पर गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं, गुड़ अधिक गुणवान है। और इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा एफोर्ड कर सकें तो 250 ग्राम बादाम ले आइए, 250 ग्राम अखरोट ले आइए, 250 ग्राम छुहारा ले आइए, 250 ग्राम काजू ले आइए और 250 ग्राम किशमिश ले आइए। 5 पंचमेवा कहलाती है। इनको थोड़ा धूप में सुखा लीजिए और ग्राइंडर में पीस लीजिए, लगभग पाउडर जैसा हो जाता है, अपने घर में बनाइए। अब बच्चों के दूध में आप छोटा 1 चम्मच, छोटा बच्चा हो तो छोटा 1 चम्मच, बड़े बच्चे हो तो मध्यम चम्मच, और बड़े बच्चे हो तो और बड़े चम्मच, इसको अगर दूध में डाल दें और शक्कर के स्थान पर गुड़ डालें या शहद डालें या न डालें, इससे बच्चों को लंबाई बढ़ने में बहुत सहायता मिलती है। और ये जो पंचमेवा आप खुद बना लेंगे, ये बहुत महंगा भी नहीं पड़ता। पंचमेवा बच्चों की लंबाई बढ़ाने में बहुत सहायता करता है। डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद कि मेरे ज्ञान को जन जन में पहुंचाने का प्रयास कर रही हैं। आपके चैनल को बहुत धन्यवाद, वो मुझे इतना प्यार करता है कि आज आप तीसरी बार मेरी बात को लोगों के पास पहुंचा रहे हैं। शुक्रिया। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।